दोस्तों मैं डॉक्टर राजेश कुमार पाल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज मैं लास्ट टर्म पे जो टॉपिक मैंने कवर किया था वो था इंटरफेरेंस इन वेज शेप्ड थिन फिल्म। तो दोस्तों उससे जो फ्रिंजें बनेंगी वेज शेप्ड थिन फिल्म से, तो वो सर्कुलर फ्रिंजें बनेंगी दोस्तों। और सर्कुलर फ्रिंजेस बनेंगी और उस फ्रिंजेस की मोटाई कितनी होगी, थिकनेस कितनी होगी, वो निकालना आज हम सीखेंगे। तो दोस्तों ये कह सकते हैं कि उसी का पार्ट है, लेकिन क्वेश्चन में पाथ डिफरेंस निकालने के साथ, मैक्सिमा मिनिमा निकालने के साथ ये नहीं पूछा जाता है। ये जब भी आता है क्वेश्चन अलग से आता है। ये इसका डेरिवेशन दे सकते हैं, इसका न्यूमेरिकल दे सकते हैं, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है क्वेश्चन ये। तो आप लोग उसी लेक्चर के बाद कंटिन्यूएशन में आप इसको कवर कीजिएगा तो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो दोस्तों देखिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है थिकनेस ऑफ द वेज शेप्ड फिल्म। तो वेज शेप्ड थिन फिल्म की आज हम लोग थिकनेस को फाइंड आउट करेंगे, फ्रिंज विड्थ को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। थिकनेस ऑफ द इसको आप ये भी बोल सकते हैं फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ of the fringe formed by page-shaped thin film। तो दोस्तों बेस शेप्ड थिन फिल्म से जो फ्रिंजेस बनती हैं उनकी हम लोग फ्रिंज विड्थ निकालने जा रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा। ये देखिए दोस्तों, हमारे पास मान लेते हैं कि कोई ये बेस शेप्ड थिन फिल्म है। मान लिया हमने, इसका नाम दे दिया हमने ओ, ए और ये बी। मान लिया दोस्तों कि ये जो इसका एंगल है, इसके दो सरफेस होंगे। ये दोनों सरफेस एक दूसरे से थीटा एंगल पे झुके हुए हैं, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। तो अब हम ये मानते हैं दोस्तों कि ओरिजिन से एक्सन दूरी पर मान लेते हैं कि NS फ्रिंज बनती है और xn+1 दूरी पर NS+1 फ्रिंज बनती है। हम ये भी मानते हैं दोस्तों कि यहाँ पर फिल्म की मोटाई T है और यहाँ पर Tn+1 मान लेते हैं दोस्तों, और यहाँ पे Tn मान लेते हैं। ये हमने मान लिया कि ये फिल्म की मोटाई है। दोस्तों ये जो मैंने बोला है यही इसकी थ्योरी है। लिख लेते हैं, लिख लीजिए। लेट अस कंसीडर ए थिन वेज शेप्ड फिल्म whose surface are OA and OB। लिख लीजिए दोस्तों सभी लोग। लेट अस कंसीडर a thin wedge shaped film whose surface are OA and OB are inclined at an angle theta, are inclined at an angle theta। Let NS fringe is formed, NS fringe is formed
at the point X and NH plus 1 fringe is formed at point B. The distance OX is equal to xn plus xn and OY is equal to xn plus 1. The thickness of the film at X point is Tn and at Y point is Tn plus 1. हो गया दोस्तों। चलिए कुछ हमारे साथी हिंदी माध्यम से होंगे वो भी लिख लेते हैं। माना एक हमारे पास पतली वेज शेप्ड फिल्म है जिसके पृष्ठ OA और OB एक दूसरे से थीटा एंगल पर झुके हुए हैं। माना एनवी फ्रिंज सेंटर से xn दूरी पर बनती है तथा n plus 1 फ्रिंज xn plus 1 दूरी पर बनती है। माना X बिंदु पर फिल्म की मोटाई Tn है तथा Y बिंदु पर फ्रिंज की मोटाई Tn plus 1 है। अब देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं we know that for constructive interference मतलब चमकीली फ्रिंजों के लिए क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों? अभी पिछले टर्म पे निकाला था। ट्वाइस म्यूटुअल cos r plus थीटा इज इक्वल टू 2n plus 1/2 लैम्डा। ये होता है दोस्तों फार्मूला। अब फ्रॉम डायग्राम देखिए दोस्तों, tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो Tn अपॉन xn, Tn इज इक्वल टू मिल जाएगा दोस्तों xn tan थीटा। हम इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग इन इक्वेशन 1
ट्वाइस म्यू एक्सएन टेन थीटा कॉस आर प्लस थीटा इज इक्वल टू 2n+1/2 लेमडा। देखिए दोस्तों, इतना हमें मिल जाएगा। अब इसी तरीके से दोस्तों हम अगली फ्रिंज के लिए, जैसे ये फ्रिंज बन रही तो अब इसकी अगली फ्रिंज कहाँ बनेगी? इसकी अगली फ्रिंज बनेगी दोस्तों यहाँ पर। इसकी अगली फ्रिंज बनेगी यहाँ से 1 हटा करके यहाँ 3 लिख जाएगा दोस्तों। यहाँ लिखेंगे फॉर फ्रिंज। अब अगली फ्रिंज के लिए दोस्तों ये कंडीशन होगी और tan थीटा लगाएंगे। अब tan थीटा हो जाएगा Tn+1/xn+1। तो दोस्तों Tn+1 इज इक्वल टू xn+1 tan थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। तो ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ Tn+1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो दोस्तों मिलेगा हमको ट्वाइस म्यू xn+1 tan थीटा cos r प्लस थीटा ये दोस्तों ये इक्वेशन हमको इस तरीके से प्राप्त होंगी। अब ये जो इक्वेशन प्राप्त हुई है इसको कह देते हैं बी, और जो इसके पहले बनी थी उसको कह देते हैं ए। उसके पहले जो बनी थी वहां पर था वो एक्शन के लिए था, तो उसको हम कह देते हैं दोस्तों ए इक्वेशन। इक्वेशन का नाम दे दीजिए ए। अब देखिए दोस्तों, जब ये दोनों इक्वेशन हमारे पास बन गई हैं तो हम दोस्तों क्या करेंगे, इनको हम माइनस करेंगे दोस्तों। बी इक्वेशन से ए इक्वेशन को माइनस करेंगे। इक्वेशन बी माइनस इक्वेशन ए। तो देखो दोस्तों, सब तो कॉमन है, ट्वाइस म्यू xn+1 माइनस xn मिल जाएगा दोस्तों। बाकी सब कॉमन रहेगा, tan थीटा कॉमन है, cos r प्लस थीटा कॉमन है दोस्तों। अब इसमें से हम लोग माइनस करेंगे 2n+3/2 लेमडा माइनस 2n+1/2 लेमडा। देखिए दोस्तों ये माइनस करना है। जब ये माइनस करेंगे तो देखिए दोस्तों सब घटने के बाद देखिए ओपन कर लीजिएगा तो 2n/2 से कैंसिल हो जाएगा। 3/2 से 1/2 माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा, यानी आपको मिल जाएगा 2 म्यू माइनस xn tan थीटा cos r प्लस थीटा इज इक्वल टू लेमडा। देखिए दोस्तों इतना मिल जाएगा हमको। अब देखिए दोस्तों, मान लेते हैं इफ r इज इक्वल टू 0। r हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, मान लेते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा 0 है। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ट्वाइस म्यू xn+1 माइनस xn tan थीटा, ये हो जाएगा दोस्तों cos थीटा इज इक्वल टू लेमडा।
ये यहाँ पे दोस्तों साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा 2 म्यू xn प्लस 1 माइनस xn साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा। अब देखो दोस्तों, ये फ्रिंज विड्थ है, पहली फ्रिंज से अगली फ्रिंज की दूरी माइनस कर देंगे या अगली फ्रिंज से पहले वाली फ्रिंज की दूरी माइनस कर देंगे तो हमको फ्रिंज विड्थ मिल जाती है। ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो आप लोगों को मिल जाएगा लैम्डा अपॉन ट्वाइस म्यू साइन थीटा। दोस्तों ये हमारे पास फार्मूला निकल आएगा, ये फ्रिंज विड्थ निकालने का फार्मूला है। अब अगर हम कह देते हैं इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, मान लेते हैं अगर थीटा की वैल्यू बहुत कम है तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा दोस्तों। तब फिर फार्मूला हो जाएगा हमारा xn प्लस 1 माइनस xn इज इक्वल टू लेमडा अपॉन ट्वाइस म्यू थीटा। दोनों ही कंडीशन दिखाएंगे दोस्तों पेपर में। और ये हमारा फ्रिंज विड्थ का फार्मूला आ गया है। फ्रिंज विड्थ को हम लोग ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, तो ये ओमेगा हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से लिख देता हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू लेमडा अपॉन ट्वाइस म्यू थीटा। ये दोस्तों फार्मूला आ गया, पेपर में प्रूव करने को आता है, न्यूमेरिकल भी आते हैं इससे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पिछले टॉपिक से रिलेटेड है, तो इस टॉपिक को पिछले टॉपिक के साथ ही पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका ये बेस शेप थिन फिल्म का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले टर्न पर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।